दोस्त ने मुझे उनका एक वीडियो भेजा जिसका नाम था फ्लोइंग इन द विंड, और वो गिटार पे ऐसे सिंपल सा कुछ बजा के गा रहे हैं और मैं ऑलमोस्ट 60-70 साल बाद उसको मैं सुन रहा हूँ। वो बड़ा सिंपल था। फिर मैं थोड़ा अल्फाज आते कहाँ से हैं, किस तरीके से आप लिखते हैं, मतलब कलेक्ट कैसे करते हैं जो गाना आप गाना चाहते हैं? ज़्यादातर तो कुछ कभी ट्रिगर होता था तो उसको फिर जो बोलचाल की भाषा है, मतलब मेरे को लगता है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो एक तो समझ में आना चाहिए सबको, क्योंकि मेरा घूमक्कड़ी वाला स्टाइल था। तो अगर मैं दूसरों को देख के लिख रहे हो कि इनजस्टिस कैसा है दुनिया में, एक जब आपके साथ होता है और फिर आप लिखते हो तो उसमें एक अलग ही वो दिखती है वो खनक कि भाई इसने ये जी के लिखा है। जैसे मेरा एक गाना है फूफा जी घर, तो जैसे हमारे घर पे एक दिन फूफा जी आए और मैंने 3-4 साल पहले 30-34 पेड़ लगाए थे हमारे खेत में और घर के आसपास, तो उसमें 2 शीशम भी थे। अब हमारे घर के सामने ही 2 शीशम मैंने लगाया कि बढ़िया हरा हरा मजा आएगा। अब वो आके कहते हैं कि ये तो अशुभ है, इनको कटवा दो। मैं ही पहला इंजीनियर हूँ, मैं ही जॉब लगा, मैं ही छोड़ दिया, तो वो थोड़ा होता है। फिर पिताजी भी मेरे फौज में थे तो उनको भी लगता है कि यार ये क्या कर रहा है ना। So we should discuss how he has started, how the journey like goes on and how like what is his future plans and सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि यूजुअली जो अपन 4-5 मिनट का गाना सुनते हैं तो उसमें लिरिक्स का जो पार्ट होता है दैट इज नॉट मोर देन 1 मिनट और 1.5 मिनट, बट रागीर में तो सिर्फ अल्फाज ही होते हैं, म्यूजिक तो सिर्फ गिटार होता है और फिर रागीर होता है। तो जब मैंने रागीर को शुभम को मैसेज किया कि टेक राइडर क्या है, तो वो छोटा सा टेक राइडर आया कि एक SM50 माइक चाहिए, गिटार खुद लेके आएंगे। इट वाज सो सिंपल एंड सो सबसे पहला क्वेश्चन like before going ahead with how he writes, we should talk about his journey throughout, like how the academics went and how the things went with him. So आप प्लीज। हेलो कैसे हो आप सब, ठीक हो? जी मैं सीकर से हूँ। सीकर में एक खंडेला करके एक जगह है, हाँ, वहाँ पे एक गांव है महरों के डाणी। तो मेरा खंडेला में ही पढ़ा हूँ मैं 12th तक। तो फिर इंजीनियरिंग करने में पंजाब चला गया, फिर जॉब करने पुणे चला गया। वहाँ जाकर मतलब जब मैं जॉब कर रहा था तब मैं थोड़ा कविताएं वगैरह लिखने लगा। फिर लगा कि यार लिखते हैं, इसका क्या करें। फिर एक कलाकार है बॉब डिलन करके, तो एक दोस्त ने मुझे उनका एक वीडियो भेजा जिसका नाम था फ्लोइंग इन द विंड, और वो गिटार पे ऐसे सिंपल सा कुछ बजा के गा रहे हैं और मैं ऑलमोस्ट 60-70 साल बाद उसको मैं सुन रहा हूँ। वो बड़ा सिंपल था। फिर मैं थोड़ा इंटरेस्ट आया मुझे कंट्री म्यूज़िक में और मैं उनको सुनने लग गया। फिर उनके डॉक्यूमेंट्रीज देखे, फिर उसमें जिसका नाम आया मैं उन सबको पढ़ने लगा, देखने लगा, और मेरे मन में ऐसा आया कि यार मैं एक ऐसे घूमने फिरने वाला एक कलाकार बन जाऊँ, जो मैं लिखता हूँ वैसा सा ही कुछ वाइब था। तो फिर मैंने गिटार ख़रीदा और फिर मैं घूमने लग गया। गिटार खरीदने के पैसे थे तब जॉब करा था तो एक ठीक ठाक सा मैंने ले लिया था। और हाँ, तब तक तो ऐसे था कि लास्ट में होता ना कि 1-2 महीने का तो जुगाड़ मैंने बचा रखा था, फिर देख लेंगे। मैं कहा उसके बाद कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। हाँ, उसके बाद कुछ ना कुछ मैं जब ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मैं कभी कोई कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया, कभी कंटेंट राइटिंग कर ली, जो भी काम मिला मतलब। Okay. So, like this show is very important for us students. That is why we kept this award show for the students on the last day, so that हमारे maximum बच्चे फ्री हो जाएं और वो इस पूरी जर्नी को सीख पाएं, जान पाएं। एंड ये इसी लर्निंग से ये बच्चे सीखते हैं और डेवलप होते हैं। इवन जब कल दोपहर में जब बच्चों का शो चल रहा था तब हमें मालूम पड़ा कि कितने बच्चे स्टेज फ्रीक बिल्कुल नहीं होते हैं और स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए एक्साइटमेंट होता है। फिर लाइन लग गई पूरी कि बच्चे परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें लिखते हैं तो अल्फाज आते कहाँ से हैं, किस तरीके से आप लिखते हैं, मतलब कलेक्ट कैसे करते हैं जो गाना आप गाना चाहते हैं? ज़्यादातर ऐसे बहुत रेयरली होता है कि मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि मैं क्या लिखूँ आज। मोस्टली ऐसे होता है कि कुछ देखते हैं और उससे कुछ ट्रिगर होता है यूजुअली, है ना। जैसे मेरा एक गाना है फूफा जी करके, मैं सुनाऊंगा बाद में। तो जैसे हमारे घर पे एक दिन फूफा जी आए और हमारे इधर मैंने 3-4 साल पहले 30-34 पेड़ लगाए थे हमारे खेत में और घर के आसपास, तो उसमें 2 शीशम भी थे। अब हमारे घर के सामने ही 2 शीशम मैंने लगाया कि बढ़िया हरा हरा मज़ा आएगा। अब वो आके कहते हैं कि ये तो अशुभ है, इनको कटवा दो।
अब 3 साल से मैं उसको पाला है, बढ़िया हो गया है, तो मैं कहा कैसे कटवा देंगे ऐसे। तो फिर मुझे लगा ये भी तो एक टॉपिक अच्छा है यार, कई लोग कट भाई हो सकता है आपके लिए अशुभ हो आपके घर पे, लेकिन आप सबको जाके कटवाते थोड़ी रहेंगे। तो फिर उस पे मैंने गाना लिख दिया। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि कुछ हो रहा है, या कुछ अपन कई बार ऐसे होता है कि कुछ देखा आज है लेकिन किसी और टाइम पे वो ट्रिगर होता है। इसीलिए मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ, कई लोग बोलते हैं ना कि घूमते जैसे कोई जाएगा 10 दिन के ट्रिप पे कि मैं यहाँ बैठूंगा कुछ लिखूंगा, और कुछ लिखा नहीं गया तो वो बड़ा उदास हो जाता है।